देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में आपको अगर कर्व दे रखा है तो आपको कैसे उसको फाइंड करना है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि डबल इंटीग्रल r1 to r2 and θ1 to θ2 f of r theta dr d theta। अब तक आपने कार्टेशियन में पढ़ा, अब हम लोग क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr d थीटा। लिमिट्स दे रखे हैं 0 to 1 cos थीटा और इधर लिमिट दे रखे हैं 0 to π/2, 0 to π/2। क्लियर, ठीक है। देखिए, तो ये जो लिमिट दे रखे हैं 0 to π/2, 0 to a cos थीटा, ये r है, d ये थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2 लिमिट दे रखी है, और ये कर्व दे रखा है आपको r इक्वल्स टू 0 to a cos थीटा, r इक्वल्स टू 0 to a cos थीटा, आपको ये कर्व दे रखा है। आपको क्या करना है, सीधा इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए, सॉल्यूशन लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2, 0 to a cos थीटा, r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr, ठीक है, एंड डी थीटा। क्योंकि r की लिमिट दे रखी है, r इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है सर, वो a cos थीटा पे जा रहा है, dr। तो ये r dr है, तो r की लिमिट देंगे तो dr के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे बताइए। r को a sin थीटा एज्यूम करके, r को a sin पाई, a sin पाई। आप सर इसका एक फार्मूला भी होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या कह रहे हो सर इसका एक फार्मूला भी होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके। आपको सीधा दिख रहा है कि अगर मैं r स्क्वायर को कुछ मान लूं, है ना, यस सर, सब करिए सर। a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कुछ मान लो या r स्क्वायर को कुछ मान लो, ठीक है, तो आप सीधा इसको कर सकते हो भाई। r इक्वल्स टू a cos थीटा या sin थीटा मान a cos थीटा मान लो, a sin थीटा, या r स्क्वायर को सीधा ही t मान लो।
अभी कोई दिक्कत है क्या? ए स्क्वायर सेक थीटा और डी आर आर सेक इक्वल थीटा। टू डी टी यस सर, आर कैंसिल हो जाएगा सर। यस आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई टू। ठीक है, क्लियर? और तो इसका हो जाएगा, लिमिट देखेंगे क्या आ रही है। तो आर मेरा कितना है, आर आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई टू। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी, ए स्क्वायर माइनस टी डी थीटा। ठीक है, तो आर इक्वल टू अंडर रूट टी आ जाएगा। तो आर इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर जीरो। ठीक है, यस सर, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा इक्वल टू टी ए स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जीरो टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कर लोगे इसे अब? जीरो टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन टू डी टी। जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, ये 1.2 बाहर आ गया। ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू माइनस और आ जाएगा इसके साथ में, माइनस टी है। लिमिट जीरो टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/2 जीरो टू पाई बाई टू और माइनस बाहर आ गया और 2/3 भी बाहर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस जीरो की पावर 3/2। ठीक है, डी थीटा। तो दिस इज माइनस 1/3 जीरो टू पाई बाई टू। तो ए स्क्वायर टेक कॉमन, ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा कॉमन। तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, यस सर, ये साइन थीटा हो जाएगा। 1। ठीक है, -1, क्योंकि इसमें से भी तो ए की पावर 3/2 कॉमन आ रहा है ना? यस सर, ये तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर ये थीटा हो सर, गया साइन थीटा बचेगा सर। साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 -1 डी थीटा एंड डी थीटा। तो ए क्यू अपॉन 3 माइनस का जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यू थीटा -1 डी थीटा। ठीक है, तो इसको कर सकता हूँ -a³/3 जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यू थीटा डी थीटा माइनस जीरो टू पाई बाई टू 1 इंटू डी थीटा -a³/3। गामा फंक्शन से डिरिचलेट फॉर्मूला से कर सकता हूँ इसको। क्या था, जीरो टू पाई बाई टू साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा। क्या कर सकता हूँ, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना 3, तो गामा 3 प्लस 1/2, n 0 तो गामा 0 प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, माइनस थीटा। ठीक है, और लिमिट लगेगी 0 टू π/2। तो कितना हो गया, -a³/3 गामा 2 गामा 1/2 टू गामा 5/2 माइनस π/2। तो कैलकुलेट दिस, -a³/3 गामा 2 की वैल्यू होगी 1 फैक्टोरियल, है ना?
और गामा 1/2 की वैल्यू √π/2 है ना, या गामा 1/2 पर छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ से 2 गामा, ये 3/2, 1/2 गामा 1/2 -π/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/3 ऊपर आ जाएगा। गामा 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2/3 -π/2। ठीक है, तो आ गया -AQ/3, 6 LCM 4 -3π। तो इसको लिख सकता हूँ 3π - 4 AQ/80। ठीक है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम कहीं पे बता दीजिए। कल मैंने ये गामा फंक्शन को कैसे यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं डिरिचलेट फॉर्मूले से, कल आपको बताया था। और मैंने यही बताया था गामा n+1 की वैल्यू n गामा n के बराबर होती है या n फैक्टोरियल के बराबर होती है। गामा 1/2 की वैल्यू √π के बराबर, जैसे गामा 5/2 करना है तो 5/2 में से कम करो, 3/2 गामा 3/2 लिख सकता हूँ, या 3/2 1/2 गामा 1/2 लिख सकता हूँ, या 3/2 1/2 √π लिख सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों के लिए, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको इसको सॉल्व कर देना है। कोई डाउट है तो बता दीजिए। एनी डाउट? नो सर। ओके, आगे करें। यस सर। ओके, सर 1 मिनट नोट कर लो। सर ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्टार्टिंग से। हाँ सर, नीचे है, उसके बाद ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। सर इसके नीचे है। एक बार वो बताइएगा, गामा 5/2 को कैसे एक्सप्रेस किए, ब्रेक किए? गामा 5/2, मुझे गामा n+1 की वैल्यू पता होती है, n गामा n के बराबर होती है। ठीक है, तो 5/2 को मैं क्या लिख दूं, 3/2 + 1। ठीक है, लिख सकता हूँ। यस सर। तो इसको गामा n+1 के फॉर्मूले से करता हूँ, 3/2 गामा 3/2। ठीक है, अब 3/2 गामा 3/2 को मैं 3/2 गामा 1/2 + 1 लिख सकता हूँ। तो 3/2 1/2 गामा 1/2, अभी 3/2 1/2 गामा √π होती है। गामा फंक्शन में प्रूव भी करेंगे इसको, गामा 1/2 का √π कैसे होती है। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r sin थीटा dr d थीटा over the area of the cardioid of cardioid r = a1 + cos थीटा। मैंने इसको बनाना भी सिखाया था है ना आपको, कार्डियोड को, जब कर्व ट्रेसिंग कर रहे थे, r = a1 + cos थीटा, r = a1 + sin थीटा वाला। यस सर। यस सर। यस सर। इनिशियल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सी लाइन बोलता था मैं, एक्स एक्सिस को? बेस लाइन। इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन। या जीरो लाइन या इनिशियल लाइन। देखिए
जब मैं कार्डियोड बनाता था तो ऐसे बनता था कि नहीं बनता था? जितना ऊपर उतना नीचे, है ना? बताइए। जितना इधर बनता था ऊपर बनता था नीचे बनता था। अब ये कह रहा है कि इनिशियल लाइन से ऊपर की तरफ का एरिया आपको बताना है। इनिशियल लाइन से ऊपर की तरफ, यानी कि आपको बताना है ये वाला, है ना? इनिशियल लाइन से इनिशियल लाइन जो है इससे ऊपर वाला, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई, ठीक है, और थीटा बराबर पाई/2। ये ऊपर वाला एरिया आपको बताना है। एक मैंने स्ट्रिप ली, एक मैंने स्ट्रिप ले ली। यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल पे क्या होगा? इनिशियल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसको 0 0 होंगे, है ना? यहाँ पे आर कितना होगा? 0। आर 0 होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? यस सर। आर इक्वल टू 0 है और मैंने ऐसे करके लिया है इसको, तो ये किस कर्व पे टच कर रहा है? ये कर्व की इक्वेशन क्या है यहाँ पे? आर इक्वल टू कितना है? ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यानी कि आर के जो कोऑर्डिनेट हैं कहाँ तक जा रहा है? आर के कोऑर्डिनेट है 0 एंड आर इक्वल टू जो कर्व दे रखा है ए 1 प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया? जो यस आपकी सर। स्ट्रिप है, जो आपकी स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है यहाँ थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई पे जाएगा। ये जो आपकी स्ट्रिप है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? थीटा बराबर 0 से, कहाँ तक आपका कर्व जा रहा है? इधर पाई तक जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस तरीके कहाँ टच कर रहा है? इधर पाई पे टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? और थीटा बराबर इधर 0 पे टच कर रहा है। तो आपकी जो थीटा के कोऑर्डिनेट हो गए तो क्या हो गए? थीटा बराबर 0 से पाई हो गए। तो थीटा बराबर 0 से कहाँ हो गया भाई? आपका कर्व थीटा बराबर कहाँ से है? थीटा बराबर इधर ऐसे करे कर्व आ रहा है, यानी कि ये पाई पे टच कर रहा है, ठीक है? तो कर्व थीटा की क्या हो गए? 0 to पाई के कोऑर्डिनेट। तो जो आपका रीजन फाइंड करना था, जो रीजन था आर साइन थीटा डी आर डी थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? थीटा बराबर 0 to पाई, आर बराबर 0 to ए 1 प्लस कॉस थीटा। सर एक बार थीटा आर वाले दिया, कोऑर्डिनेट दोबारा बता दो सर। एक सेकेंड, आर साइन थीटा डी आर डी थीटा। क्या कह रहे हो? सर थीटा वाले कोऑर्डिनेट कैसे? थीटा देखिए, जो आपका कर्व है, जो आपका कर्व है, ये इनिशियल लाइन होती है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई होता है नहीं होता? यस सर। तो यहाँ थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई पे तो करवा रहा है आपका, ये थीटा बराबर 0 से और थीटा बराबर पाई पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहाँ पे आर इक्वल टू ए कैसे लिख दिए हैं सर? क्या? आर इक्वल टू ए आर इक्वल लिमिट टू 0 है, 0 है। अच्छा ये 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 to पाई, 0 to ए 1 प्लस कॉस थीटा, आर डी आर और साइन थीटा डी थीटा तो इसके लिए कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा बताओ? आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर स्क्वायर अपन 2। 0 to पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 0 ए 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, कितना आ गया? 1/2 तो बाहर आ जाएगा। 0 to पाई ए 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो 1/2 0 to पाई ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ए स्क्वायर बाई 2 0 to पाई 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आप बताइए कैसे करेंगे इसको? बाय पार्ट से। बाय पार्ट्स। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बताइए, है ना? और यस कॉस सर। थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ हाफ एंगल में। यस सर। यस सर। तो ए स्क्वायर बाई 2 0 to पाई 1 प्लस, क्योंकि मुझे यहाँ 1 खत्म हो जाएगा तो मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा में ही आ जाएगा कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने इसको किया है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर 0 to पाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 थीटा। तो 4 आ गया बाहर, 4 ए स्क्वायर 0 to पाई कॉस 4 और कॉस 1 कितना हो गया? कॉस 5 हो गया ना। ये कॉस 4 थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस 5 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। देखिए, ये जो लिमिट है ना आपका 0 to पाई, अगर 0 to पाई बाई 2 हो जाता तो डिरिचलेट कंडीशन लगा देते हैं ना। तो मैं क्या करूँ, थीटा बाई 2 को थीटा एंगल फाई एंगल बना लो, लेट थीटा बाई 2 इक्वल टू फाई। तो डी थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया? डी फाई आ गया, है ना? क्लियर? यस सर। जब थीटा बराबर 0 था तो फाई बराबर 0 आया, जब थीटा बराबर पाई था तो फाई बराबर कितना आ गया? पाई बाई 2। पाई बाई 2। यस सर। ठीक है, तो आपका 4 ए स्क्वायर लिमिट गई 0 to पाई बाई 2 कॉस 5 फाई साइन फाई डी फाई बाई 2। ठीक है, डी फाई 2 डी फाई क्योंकि डी थीटा बाई 2 कितना 2 डी फाई हो जाएगा, 2 डी फाई। तो 4 2 जा 8। ठीक है, देखिए कोई समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? आ रहा है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कितना आ गया? 4 8 ए स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 साइन फाई कॉस 5 फाई डी फाई। डिरिचलेट फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा? 8 ए स्क्वायर गामा, ये पावर 1 है ना, गामा 1 प्लस 1 बाई 2 गामा 5 1 बाई 2 तो गामा 1 प्लस 5 प्लस 2 बाई 2। ठीक है, और यस सर। ठीक है, तो 8 ए स्क्वायर ये गामा 1 गामा 3 अपॉन 2 गामा 4। ठीक है, 8 ए स्क्वायर गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो उधर 3 कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना? तो कितना आ गया? 8 ए क्यूब अपॉन 6, तो 2 से कट जाएगा तो 4 ए क्यूब अपॉन 3 आ गया आंसर। ए क्यू है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4 ए स्क्वायर अपॉन 3। कोई डाउट है पूछ लीजिए कहीं से भी, कैलकुलेशन में, इंटीग्रेशन में। अच्छा क्वेश्चन था।
आगे करें। सर एक बार ये बता दीजिए गामा फंक्शन कैसे लगाया? गामा फंक्शन कैसे लगाया? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास लिमिट दे रखे हो 0 to π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा, तो मैं गामा फंक्शन लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है? गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। यहाँ पे अगर m बराबर 5, m बराबर 1 और n इक्वल टू 5 है तो कितना आ जाएगा? गामा 1 प्लस 1/2 गामा 5 प्लस 1/2 टू गामा 1 प्लस 5 प्लस 2/2 तो गामा 2/2 गामा 6/2 टू गामा 8/2 तो गामा 1 गामा 3 अपॉन 2 गामा 4। गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल के बराबर, तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल यानी कि 1/6। ठीक है? जी सर। सर ये हमेशा साइन कोस में ही लगेगा? ग्रेटर देन इक्वल, हाँ साइन और कॉस में लगेगा, लिमिट और 0 to π/2 होगी जब ही लगेगा। ठीक है? यस सर। आगे देखिए। evaluate आधा घंटे के बाद evaluate डबल इंटीग्रल r dr d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर on loop of the Leibniz sketch Leibniz sketch r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। इसका कर्व ट्रेस कराया था मैंने, बताइए। लेबनिज स्केट का r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा कराया था कि नहीं? भूल गए? आपके ऐसे टेंजेंट π/4 से माइनस यस सर, π/4 पर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ये इस तरीके से टेंजेंट जा रहा था, ऐसे नोट्स बन रहे थे, इतना इधर था उतना इधर था। याद आ गया? इतना इधर था उतना इधर बन रहा था मेरा। ठीक है? आपने क्या किया? ये पूरे की बात कर रहा है ना? तो आपने क्या किया? देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक कर दिया आपने। ठीक है? तो यहाँ पे r कितना है? r कितना है यहाँ पे? 0। और कहाँ तक जाएगा? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट a स्क्वायर cos 2 थीटा। बताइए यस सर। हुआ कि नहीं? अंडर रूट a स्क्वायर cos 2 थीटा। यस सर। ठीक है? और जो मेरे पास ये होते थे थीटा इक्वल टू π/4 से माइनस π/4 थे, ये आपके टेंजेंट आए थे कि नहीं आए थे? आए थे सर। तो आपकी जो लिमिट कितनी हो गई थीटा की? कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? टेंजेंट तक लाई करेगा, माइनस π/4 से π/4, है ना? यस सर। से π/4 के बीच में लाई करेगा। ये माइनस π/4 से π/4 के बीच में, तो आपका हो गया माइनस π/4 से π/4 और इधर हो गया 0 से a अंडर रूट cos 2 थीटा, है ना? और r d थीटा
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सर जो टेंजेंट एट अदर पॉइंट है सर उस कर्व में सर वहां से नहीं लाई करेगा सर -π/2 से π/2 तक सर। कैसे? सर जो दूसरा टेंजेंट था सर देखिए point मेरा जो लाई कर रहा है ये इधर इससे और इसके बीच में कर्व लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा? यस सर। तो इसी पार्ट को लूंगा ना मैं। सर -π/2 सर उसके बीच में ही आ रहा है सर, मतलब उसके मतलब हाँ रहा है सर, एंडिंग कर्व पॉइंट पे। π/2 के बीच में कर्व कहाँ कहाँ रहा है? ये कर्व है क्या यहाँ पे? नो सर। फिर कर्व तो आपका यही आ रहा है ना, π/4 से -π/4 के बीच में। यस सर। सॉल्व कर लोगे इसे? वन लूप, एक लूप की बात कर रहा है, दो लूप की बात करता तो टू का मल्टीप्लाई कर देते, है ना? यस सर। वन लूप की बात कर रहा है ना, अगर टू लूप की बात करता, पूरे की बात करता, दो का मल्टीप्लाई और कर देते एक लूप का निकाल के। बात समझ में आ गई? किसको समझ में नहीं आया एक बार बताइए, दोबारा बताऊं इसको? दोबारा देख लीजिए, इंटीग्रेशन करना है आपने। देखिए आपका जो टेंजेंट था -π/4 से π/4 के बीच में आ रहा था, नहीं आ रहा था, है ना? ये π/4 से -π/4 और आपका इस तरह से नोड बन रहा था, इस तरीके से आपको कर्व बन रहा था। वन लूप की बात कर रहा है, इस वाले लूप की बात कर रहे हैं। तो मैंने इस लूप में ना एक स्ट्रिप काटी, आपको एरिया किसका फाइंड करना है? इसका फाइंड करना है पूरे का। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ मैं, एक स्ट्रिप काटता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप काट ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कर्व जो था, कर्व था r² cos 2 थीटा, है ना? r यहाँ से कितना आ गया, √a² cos 2 थीटा। ये r बराबर 0 से कर्व पे ही तो जा रहा है, कर्व पे टच कर रहा है ना, तो r इतना हो गया यहाँ पे, है ना? और थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस पर थीटा -π/4 से π/4 के बीच में आ रहा है पूरा। ये बात समझ में आई? और थीटा बराबर कहाँ से, -π/4 से कहाँ तक, थीटा बराबर π/4। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे आप लोग, या मैं करूं? r को a tan थीटा मान लें। आप जैसे भी आप करना चाहें, r थीटा ना, जैसे भी आप करना चाहें। अगर आप r को 8 tan थीटा मानोगे तो उधर लिमिट में गड़बड़ हो जाएगा ना। यस सर। सर इसको मतलब जब वैल्यू रखेंगे तब सर वो सिर्फ ज्यादा r स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तरीके से कर दूं, r² को t मान लूं बस, यस सर, उससे हो जाएगा। उससे सिंपल कर लीजिए। देखिए डबल इंटीग्रल -π/4 से π/4, 0 से a√cos 2 थीटा r a² प्लस r² की पावर -1/2 कर लो, जो अपॉन में है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, लेट r² = t, तो d2r dr कितना हो गया, dt, तो r dr कितना हो गया, dt/2। देखिए लिमिट, जब r = 0 तो t बराबर 0, जब r² a² cos 2 थीटा बराबर t। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आया? तो t अंडर आ गया, r बराबर √t हो जाएगा, r बराबर √t है ना, तो कितना आ गया बताइए, r की लिमिट कितनी आ गई, कहां से कहां तक? 0 से a सर स्क्वायर 0 से a² cos 2 थीटा।
ठीक है, 0 से a स्क्वायर cos 2 थीटा, यस सर। वही लिख दिया था हमने। आ गया समझ में? तो आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली गई? ये -π/4 से π/4, तो ये है -π/4 से π/4, 0 से a स्क्वायर cos 2 थीटा, r dr dt/2, a स्क्वायर r स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस t की पावर -1/2 d थीटा, तो 1/2 -π/4 to π/4 a स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा? -1/2 + 1, तो -1/2 + 1 a स्क्वायर प्लस t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और d थीटा, और लिमिट लग जाएगी आपकी क्या क्या लगेगी लिमिट? 0 से a स्क्वायर cos 2 थीटा, तो 1/2 -π/4 से π/4, ये 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 1/2 नीचे होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, और a स्क्वायर प्लस t की पावर 1/2, 0 से a स्क्वायर cos 2 थीटा d थीटा, देन 1/2 से 2 कट गया, 1/2 इंटू 2 -π/4 से π/4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 2 थीटा की पावर 1/2 माइनस a स्क्वायर प्लस 0 की पावर 1/2 d थीटा, that means this is -π/4 से π/4, a स्क्वायर टेक कॉमन फ्रॉम both the terms, तो दिया जाएगा a स्क्वायर की पावर 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा की पावर 1/2 माइनस 1 d थीटा। बताइए, बताओ भाई, और क्या करेंगे? cos 2 थीटा को क्या कर लूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सर cos 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो a बाहर आ गया, -π/4 से π/4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की पावर 1/2 -1 d theta. Now calculate. So this term will become of the form 2 cos square theta की पावर 1/2 ना, 2 cos square theta to the power 1/2, ठीक है, -1 and this is d theta. So now calculate a -π/4 to π/4 √2 cos theta -1. Clear? Any problem? Now integration of cos theta, या cos theta इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? बताइए। इवन फंक्शन है सर। इवन ऑड। तो ऐसा कर लूं, मैं 2 बार ले लूं, 0 से π/4 कर दूं, और √2 तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा d थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 थीटा, तो 1 थीटा आ गया, थीटा पावर लिमिट लगा दो -π/4 से π/4, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको साथ में भी ले लेता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, इवन फंक्शन ही बनता, क्योंकि थीटा रखने पर, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर कोई चेंज नहीं आता फंक्शन में। तो ए यस सर। 2√2 cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा 0 to π/4 माइनस π/4 प्लस π/4, so this value become √2 sin π/4 minus sin 0, ये 2 π/4, so what is the value of sin π/4? 1/√2। 1/√2, ये sin 0 0,
तो 1/√2 प्लस π/2, तो a 2 प्लस π/2, ठीक है। ये माइनस का साइन है ना, तो कितना आएगा, a 4 माइनस π/2, ठीक है, 4 माइनस π/2, क्लियर। Yes, sir. या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 टेक कॉमन, 2a 1 माइनस π/4, बताइए। कोई भी किसी पॉइंट पे जाके कोई प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि evaluate double integral r q dr d theta over the area bounded पिछले वाले का सर आंसर क्या आ रहा था? between, क्या कह रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? ये आ रहा A into 4.5/2. ओके, है between the circle, between the circle r बराबर 2 cos थीटा और r बराबर 4 cos थीटा। देखिए आपको क्या करना है कि r बराबर 2 cos थीटा r इक्वल टू 4 cos थीटा के बीच में जो एरिया आ रहा है ना, वो एरिया का फाइंड करना आपको, वो एरिया कितना आएगा। देखिए r इक्वल टू a cos थीटा का कर्व क्या होता है, पता है आप लोगों को, r इक्वल टू a cos थीटा का कर्व, सर्कल सर्कल बनेगा और जो कहां से पास होगा, बताइए, ओरिजिन क्या होगा उसका, ओरिजिन कैसे फाइंड करते हैं कर्व में, अगर आपको ओरिजिन फाइंड करना हो सर r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ गया, π/2, π/2। तो π/2 यस सर, सपोर्ट हो जाएगा, यानी कर्व आपका π/2 से पास होगा, है ना। यस सर, यस सर। तो मैंने कर्व ट्रेसिंग में आपको बताया, ठीक है। कर्व कहां से पास हुआ आपका, इससे पास हुआ, एक कर्व ऐसा आएगा, एक इससे बड़ा कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने मान लिया कि ये कर्व आपका r इक्वल टू, ये r इक्वल टू 4 cos थीटा का है, और ये वाला जो पहला वाला है वो किसका कर्व है, ये वाला r इक्वल टू 2 cos थीटा, ये थीटा बराबर π/2 था, यहाँ थीटा बराबर 0 होता है, ठीक है, समझ में आया। आपको क्या कह रहा है वो, आपको इन दोनों कर्व के बीच में आपको फाइंड करना है कि एरिया कितना आएगा, ठीक है।
इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एरिया फाइंड करना है आपको, कितना आएगा। सर्कल्स के बीच में जितना एरिया आएगा वो आपको फाइंड करना। क्या करेंगे, स्टेप ले लेंगे। एक स्टेप मान लिया मैंने, यहाँ से यहाँ ले ली, है ना। तो स्टेप यहाँ से यहाँ लूंगा। तो अब एक चीज बताइए मुझे, यहाँ आर की लिमिट क्या होंगी, आर की लिमिट, और यहाँ आर की लिमिट क्या होंगी। नीचे वाले पे 2 cos थीटा, ऊपर वाले पे 4 cos थीटा। इसका 2 cos थीटा और इसका क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, है ना। यस सर। सर्कल यहाँ दिखा नहीं सकता किस तरीके से है, लेकिन आपको पता है कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल, यानी कि इनिशियल से लास्ट वाले पे जाएगा, 2 सर्कल्स हैं तो उसका लिमिट होगा आर की वैल्यू 2 cos थीटा से 4 cos थीटा। और थीटा आपका कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से π/2 जा रहा है ना। यस सर। कहाँ पे जा रहा है, तो आपकी लिमिट होगी -π/2 से π/2 और 2 cos थीटा से कितना 4 4 cos cos थीटा। थीटा, आर क्यू डी आर डी थीटा। ठीक है, कितना इजी टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए। आपको बस ये समझना है कि किस तरीके से कर्व बनेगा, कैसे लिमिट लेंगे, कहाँ से कहाँ पास होगा। अब देखिए इसको कर दीजिए, कैलकुलेशन करिए इसकी। -π/2 से π/2 और आर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, r4/4 r⁴/4 2 cos थीटा एंड दिस इज 4 cos थीटा d थीटा। ऐसा लग रहा है इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों, सर वो तो जब खुद करेंगे तभी पता चलेगा। और इसमें बिल्कुल। कर्व ट्रेसिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो और लेंथी हो हाँ गया। ये तो सर कर्व्स भी हाँ तो डिजाइन करने पड़ेंगे पूरे पूरे। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपको पता चल जाएगा, चार्ट से कर्व बनाएंगे ना आप लोग, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, -π/2 से π/2। 4 की पावर 4 कितना होता है, यानी कि 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। 500 56 नहीं 500 256 जो है cos 4 थीटा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 cos 4 थीटा d थीटा एंड 256 - 16 यानी 55 में 16 40 240 240/4 240/4 आ जाएगा ना, 240/4 -π/4 से π/4 cos 4 थीटा d थीटा। अब मुझे बताओ cos 4 थीटा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन सर। तो 2 का मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से π/4 कर दूं, क्योंकि -a to a f(x) dx इक्वल्स टू 0 to a f(x) dx के बराबर होता है इफ f(x) इज इवन फंक्शन, है ना। होगा कि नहीं, यस सर। ये कंडीशन पढ़ी है आपने। यस सर। लिमिट तो π/2 से π/2 थी ना। -a to a कुछ भी हो सकता है, हाँ लिमिट सर, कंडीशन -a पढ़ा to है। a नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम वैल्यू, तो 2 बार लेके कर देते हैं, तो 120 और 0 से π/4 कहाँ से आ गया। -π/2 से π/2 थी ना लिमिट। अच्छा ये यहाँ चेंज हो गया है। गलत लिखा सर, ऊपर गलत लिखा। अरे सर मान गए हमने गलत लिखा है, हम गलती कर दिए हैं। ठीक है, खुश। कोई बात नहीं सर, हो जाता है। तो 1/5 5 का डिवाइड 120 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24। ये क्या हो गया, तो गड़बड़ कर दिए हम। ठीक है, इसको तो डिरिचलेट फॉर्मूला लगा दो ना, यहाँ से π/2 ये दे रखा है ये तो। क्या किए हैं सर, cos का पावर 4 हाँ, तो गड़बड़ कर दिए। तो ये आ गया गामा 5/2 गामा 1/2 2 गामा 2 4 + 0 + 2/2। ठीक है,
ठीक है, तो 120 गामा 5/2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 3/2, 1/2, 3/2 रूट 5, 1/2 √1 रूट 5 अपॉन गामा रूट 1/2 2, गामा 6/2, गामा 3, तो कितना हो गया? 120 इंटू पाई 3π/4 इंटू 2 इंटू 2 4 है ना, 416, तो 120 इंटू 3/4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो कितना आ गया? ये 30 टाइम्स, ये 15, यानी 45 अपॉन 2 पाई, आंसर आ गया। आगे बात समझ में? बताइए सर। यस सर, आ रहा है समझ में। हाँ, ये कैलकुलेशन सर करना है। आप सकते सर? इसको वीडियो दोबारा देख लेना, हाँ सर, दोबारा देख लेंगे। ठीक है। सर नीचे करना सर एक बारी। तो गामा तो कल लिख रहा 1/2 था की तो आप वैल्यू पाई अटेंडेंस ले होती लीजिए है। सर। गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। अच्छा, बताएंगे इसको गामा कौन सा पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट?